कंफर्म कर दिया है कि जॉन सीना समरस्लैम के बाद वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आने वाले हैं। इसलिए सीना के चांसेस बढ़ गए हैं यूनिवर्सल चैंपियन बनने के, क्योंकि फैंस को ऐसा लग रहा था कि सीना समरस्लैम के बाद चले जाएंगे तो वो इसलिए यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बनेंगे। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया है कि समरस्लैम के बाद भी जॉन सीना आएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और रोमन रेक्स बीच में दिखाई दिए उनकी वाइफ गलीना बेकर के साथ। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बॉबी लैशली ने भी मना कर दिया है कि वो भी रिटर्न आए लेजेंड बिल गोल्डबर्ग से फाइट नहीं करेंगे समरस्लैम 2021 में। पर समरस्लैम 2021 के लिए फर्स्ट मैच अनाउंस कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। और आज के मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ है ये भी अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, और उसकी डेट भी सामने आ चुकी है। और द रॉक ने ये बताया है कि क्या वो रिटर्न आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में या नहीं। और कोफी किंगस्टन ने ये कहा है कि वो उनका और ब्रॉक लेसनर का मैच दूसरे टाइप से बुक करते। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जॉन सीना के रिटर्न आने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर ऑफ सीना अनाउंस कर दिया है, और इसलिए सीना के रिटर्न आने के बाद से समरस्लैम 2021 तक जॉन सीना सभी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और इसके साथ साथ लाइव इवेंट्स में भी आते रहेंगे। और हम सबको पता है कि रोमन रेक्स ने भले ही अभी मना कर दिया है कि वो सीना से फाइट नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर वो जॉन सीना का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं। और फिर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेक्स ही फैंस को देखने मिलेगा समरस्लैम पेपर-व्यू में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। पर फैंस के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट है कि अगर सीना सिर्फ समरस्लैम तक के लिए आए हैं तो वो समरस्लैम में नहीं जीत पाएंगे रोमन रेक्स से। लेकिन अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक न्यूज सामने आ चुकी है, और वो न्यूज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है कि 10 सितंबर 2021 को होने वाले सुपर स्मैकडाउन में भी जॉन सीना रहेंगे, यानी कि समरस्लैम जो कि 21 अगस्त को है उसके बाद के लिए भी सीना को एडवर्टाइज कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। यानी कि अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सीना सिर्फ समरस्लैम 2021 तक के लिए रिटर्न आए, इसलिए वो नहीं जीतेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप और सुपर स्मैकडाउन जो कि 10 सितंबर 2021 को होगा मैडिसन स्क्वायर गार्डन में। उसमें मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स भी रहेंगे। वैसे आप लोग जॉन सीना और रोमन रेक्स के मैच में किसको जीते हुए देखना चाहते हो? और जैसे जॉन सीना ने पूछा था कि आप लोग किसकी टीम में हो, टीम जॉन सीना या फिर टीम रोमन रेक्स, कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। तो आज के मंडे नाइट रॉ में सबसे पहला मैच हुआ था शेमस और डेमियन प्रीस्ट का, जिसमें अगर डेमियन जीतते तो उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच मिलता शेमस के साथ। और इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने हरा दिया शेमस को, और मैच खत्म होने के बाद शेमस ने डॉक्टर से कहा कि डेमियन ने उनकी नाक फिर से तोड़ दी है, लेकिन अब फ्यूचर में डेमियन प्रीस्ट को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच मिलेगा शेमस के साथ। और फिर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हुआ एजे स्टाइल्स और ओमास का द वाइकिंग रेडर्स के साथ। और इस मैच में एजे और ओमास ने एक बार फिर से हरा दिया द वाइकिंग रेडर्स को, और एजे और ओमास ने उनकी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली है। और जिंदर महल इस हफ्ते लॉयर को लेकर आए, और उन्होंने ड्रू मैकिंटायर से कहा कि अगर वो शैंकी से माफी नहीं मांगते तो जिंदर महल उन पे केस कर देंगे। लेकिन ड्रू ने माफी नहीं मांगी और उनका मैच वीर के साथ हुआ। और उस मैच के आखिर में वीर चेयर से मारने जा रहे थे ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन उसी टाइम ड्रू ने क्लेमोर किक मार दिया वीर को, जिससे वीर जीत गए डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। और मैच खत्म होने के बाद जिंदर महल के लॉयर को भी ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक मार दिया। और फिर वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस नैटालिया और तमीना का मैच हुआ ईवा मरी और ड्रू ड्रॉप के साथ। और इस मैच में अगर ईवा और ड्रू ड्रॉप जीतती तो उन्हें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच मिलता फ्यूचर में। लेकिन मैच के आखिरी मोमेंट्स में लिली के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ईवा और ड्रू ड्रॉप ये मैच हार गई, और ऐसा लग रहा था कि नैटालिया सच में इंजर्ड हो गई हैं। और फिर कीथली का मैच हुआ कैरियन क्रॉस के साथ, और मैच के आखिरी मोमेंट्स में क्रॉस ने ली को पहले डूम्सडे एल्बो दिया, और फिर क्रॉस कैसेट सबमिशन मूव देकर ली को टैप आउट करवा दिया कैरियन क्रॉस ने। और फिर मेस और टी-बार का मैच हुआ मंसूर और अली के साथ, और इस मैच में मंसूर ने मेस का पिनफॉल करवाकर उनकी और अली की टीम को जीत दिलवा दी। और फिर मैट रिडल और जॉन मॉरिसन का मैच फैंस को देखने मिला, जिसमें एजे स्टाइल्स और ओमास ने आकर डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैट रिडल को, और मैट ये मैच हार गए। और मैच के बाद एजे स्टाइल्स और ओमास ने अटैक कर दिया मैट रिडल पे, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि मैट रिडल के ब्रो रैंडी ऑर्टन जल्दी रिटर्न आने वाले हैं। और फिर ऑर्टन और रिडल का मैच समरस्लैम 2021 में फिक्स हो जाएगा एजे स्टाइल्स और ओमास के साथ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। वैसे क्या आप लोग आर के ब्रो की टीम को रॉ टैग टीम चैंपियंस बनते हुए देखना चाहते हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के मंडे नाइट रॉ में बॉबी लैशली को जवाब देना था बिल गोल्डबर्ग के चैलेंज का, तो एमवीपी ने कहा कि सभी लोग लैशली और गोल्डबर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एमवीपी ने लैशली से पूछा कि उनका क्या सोचना है इस बारे में। और फिर बॉबी लैशली ने ये कहा कि वो इस बारे में बात तक नहीं करना चाहते, क्योंकि ये रिंग बॉबी लैशली का है और उन्हें इस रिंग के अंदर कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। और एक तरह से लैशली ने मना कर
दिया है कि वो फाइट नहीं करेंगे बिल गोल्डबर्ग से। लेकिन समरस्लैम 2021 में बॉबी लैशली और गोल्डबर्ग का मैच ही होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, ये हम सब फैंस को पता है। और फिर बॉबी लैशली ने 2-on-1 हैंडीकैप मैच में फाइट किया सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन से। और लैशली ने मैच के आखिर में शेल्टन बेंजामिन को गोल्डबर्ग का मूव जैक हैमर दिया और फिर शेल्टन और सेड्रिक दोनों को पिनफॉल करवाकर WWE चैंपियन बॉबी लैशली ये 2-on-1 हैंडीकैप मैच में जीत गए। वैसे आप लोग बिल गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली के मैच में किसको सपोर्ट करोगे, द लेजेंड द मिथ गोल्डबर्ग को या फिर WWE चैंपियन बॉबी लैशली को? कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। तो आज का मंडे नाइट रॉ ओपन किया था नई रॉ वुमेन्स चैंपियन निकी एश ने, और उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ये कहना चाहती थी कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। और फैंस ने भी निकी एश को पूरा सपोर्ट किया ये कहकर कि यू डिजर्व इट। लेकिन जब निकी एश उनकी फीलिंग्स शेयर कर रही थी तब शार्लेट फेयर आई और उन्होंने कहा कि रिया रिप्ली की वजह से शार्लेट उनकी रॉ वुमेन्स टाइटल हार गई हैं। और जब निकी ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन किया था तब रेफरी ने शार्लेट फेयर के दोनों पैर पे खड़े होने तक का वेट नहीं किया और रेफरी ने मैच स्टार्ट करवा दिया था। लेकिन फिर भी शार्लेट उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप वापस से जीत लेंगी, पर शार्लेट को इंटरफेयर किया रिया रिप्ली ने। और रिया ने ये कहा कि शार्लेट सिर्फ एक दिन की चैंपियन बनी थी और उन्होंने खुद को जानबूझकर रिया के साथ जब मैच हो रहा था तो शार्लेट ने खुद को डिस्क्वालीफाई करवा लिया था ताकि वो उनकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप नहीं हारे रिया रिप्ली से। और इसलिए रिया ने भी चैलेंज कर दिया निकी एश को समरस्लैम 2021 के लिए। लेकिन एडम पेयर्स और सोनिया डेविल ने आकर इन तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स कर दिया है समरस्लैम 2021 में रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो आखिरकार WWE ने समरस्लैम 2021 के लिए फर्स्ट मैच अनाउंस कर दिया है और ये उसका ऑफिशियल पोस्टर है। और आज मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में शार्लेट फेयर ने निकी क्रॉस को एक नॉन टाइटल मैच में हरा दिया। और मैच के बाद निकी ने कहा कि वो अगले हफ्ते फिर से फाइट करेंगी शार्लेट से और वो उन्हें हरा भी देंगी। और शार्लेट ने निकी एश का चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उन पे अटैक भी कर दिया। द ट्राइबल चीफ रोमन रेग्स बीच में उनके फ्री टाइम को एंजॉय करते हुए दिखाई दिए और रोमन के साथ उनकी वाइफ गलीना बेकर भी थी। और रोमन की तारीफ करते हुए एक न्यूज आर्टिकल भी छपा फॉरेन न्यूज़पेपर में। और 2020 में सुपर शोडाउन के बाद WWE कोरोना की वजह से सऊदी अरेबिया नहीं जा पाए, लेकिन अब WWE ने ट्रैवल करना फिर से शुरू कर दिया है। और रिंग साइड न्यूज ने कंफर्म कर दिया है कि WWE फिर से सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं 10 अक्टूबर 2021 को। और फिर इस साल सुपर शोडाउन या फिर क्रॉन ज्वेल पेपर-व्यू फैंस को देखने मिलेगा। और जैसा आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया के पेपर-व्यू में बहुत ही बड़े मैचेस होते हैं, इसलिए ये काफी एक्साइटिंग न्यूज है। और ब्रॉक लेसनर और कोफी किंगस्टन का मैच आपको याद होगा जिसमें ब्रॉक ने मैच शुरू होते के साथ कोफी को F5 देकर WWE चैंपियनशिप जीत ली थी। पर कोफी किंगस्टन ने इंटरव्यू देते हुए बोला है कि अगर उनके कंट्रोल में होता तो वो मैच को और भी बड़ा रखते, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो WWE चैंपियनशिप हारे भी तो भी फैंस को लंबा मैच देखने को मिले। और फिर कोफी ने ये भी कहा कि उन्हें अच्छा लगता है कि इतने फैंस उनके साथ हैं, क्योंकि बहुत से फैंस अभी भी ये कहते हैं कि कोफी का WWE टाइटल रेन इस तरह से खत्म नहीं होना चाहिए था। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि द रॉक रिटर्न आने वाले हैं WWE में समरस्लैम में या फिर उसके बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। लेकिन जब रॉक से इंटरव्यू में पूछा गया तो रॉक ने कहा कि उनका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो ये तो हम सबको पता है कि WWE सुपरस्टार बिना WWE के अनाउंस किए उनके रिटर्न आने के बारे में नहीं बता सकते। तो चलिए देखते हैं कि द रॉक कब रिटर्न आते हैं WWE में। और मैंने आपको बता दिया है कि इस साल समरस्लैम संडे को नहीं, सैटरडे 21 अगस्त को देगा। और इसलिए इंडिया में समरस्लैम संडे 22 अगस्त की सुबह 4:30 बजे से सोनी 10 1 और सोनी 10 3 पर देगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।